इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में ना ही कानून बाकी है और ना ही किसी चीज का लिहाज, और अगर कोई शख्स बोलने की कोशिश भी करे तो उसे ऐसे दबाया जाता है कि उसकी आवाज कभी किसी के कानों तक पहुंच ही ना सके, जिसकी मिसाल भी आज हम सबके सामने है कि कैसे लोग जुल्म करके मानते ही नहीं कि उन्होंने कुछ किया भी है, क्योंकि जब बुरे काम की आदत पड़ जाए तब कोई अच्छा अमल इंसान के पास चलकर भी आ जाए तो वो उसे ठुकरा देता है, जिसमें छोटे रोबोट सबसे आगे हैं, क्योंकि ये वो हैं जो अपने बड़े बाबूजी के कदमों पर चल रहे हैं। मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाने वाले शख्स को इन घटिया लोगों ने एक कमजोर से मुकदमे में जेल भिजवा दिया, वो मुकदमा जो था ही झूठा, लेकिन फिर भी खान साहब मजबूती से डटे थे और डटे हैं। लेकिन मामला यहाँ कुछ अलग ही है, क्योंकि पहले तो खान साहब को बिला वजह सजा दी गई, जिसके बाद इनकी बेगैरती की हद ये है कि उनके वकला तक को उन तक रसाई नहीं दी गई। भला ये कैसा कानून है? इंसाफ के ज्ञान देने वालों, ये कैसा इंसाफ है? वैसे इस बात का तो हमें पक्का यकीन है कि गैरत नाम की इनमें कोई चीज नहीं, क्योंकि खान की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपने कानून मजीद सख्त कर दिए हैं, जिसमें अब सभी जज भी इनके इशारों पर नाच रहे हैं। खान की अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकली की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि कानून के मुताबिक ऑर्डर दूंगा, जिस पर हम ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि किस कानून और ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब कानून ही लुटेरों का है तो ऑर्डर भी उनका ही आएगा, और उनका ऑर्डर तो हमेशा खान के खिलाफ ही होता है। वैसे लानत है उन सारों पर जो कानून के नाम पर नून लीग के इशारों पर नाच रहे हैं। खान की गिरफ्तारी के बाद उनके वकीलों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई कि वो खान से मुलाकात करें, जो कि कानून के खिलाफ है। लेकिन जैसे ये बात मीडिया के थ्रू नून लीग तक पहुंची तो एक और ऑर्डर आमिर फारूक के पास पहुंच गया, जिसके बाद आमिर फारूक ने यह भी कहा कि जो वकीला इमरान खान से मिलना चाहते हैं वो 2-3 दिन पहले ही बता दें, उसी लिहाज से तय किया जाएगा कि इमरान खान के वकील उनसे कब मिल सकते हैं। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि एक तो खान के वकीलों को हर लिहाज से रोका गया, जिसके बाद अब उनको एक और गैर कानूनी ऑर्डर दिया गया है, जिस पर नून लीग की छितरौल वाकई वाजिब है। मुखालिफिन की जानिब से अब ये बात भी सामने आ रही है कि चेयरमैन पीटीआई के वकीलों ने सबसे अहम केस ठीक से नहीं लड़ा। इस पर हम इस बात की डिटेल चाहते हैं कि पटवारी किस बिना पर उस केस को अहम कह रहे हैं जो किसी सिरे से केस था ही नहीं, क्योंकि तोशा खाना से तहाइफ तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने भी वसूल किए, तो उन पर कोई केस क्यों नहीं हुआ? उनको 5-5 साल की सजा क्यों नहीं हुई? इसीलिए कि वो माफियाज भगोड़े बनने में काबिल हैं। लेकिन इनके मुकाबले खान तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खान पर जितने भी मुकदमे किए गए खान साहब बहादुरी पर डटे रहे। लेकिन अब खान साहब को तोड़ने के लिए उनके साथ साथ उनके वकीलों को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें FIA साइबर क्राइम ने वकील ख्वाजा हारिस को इसलिए तलब किया ताकि उनसे भी इंक्वायरी की जाए। उनको तलब करने का और इंक्वायरी करने का साफ मतलब यही है कि वो भी खान साहब के साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब इस घटिया कानून से कुछ साबित नहीं होता, असली गुनहगार को नहीं पकड़ सकते, तो एक इस लिहाज से कानून कहलाने के लायक है, क्योंकि कानून का तो मतलब ही यही है कि इंसाफ वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही टेढ़ा है, क्योंकि सिर्फ ख्वाजा हारिस को ही नहीं बल्कि इमरान खान के वकील नईम पंजूता साहब से भी गुज़श्ता दिनों मुसलसल 7 घंटे इंक्वायरी की गई, जिस पर वाकई इनके डूब मरने का मकाम है। क्योंकि हम तो उस कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे जहाँ इंसाफ था, मगर आज पाकिस्तान में इंसाफ तो क्या, लोग पानी की बूंद को भी तरस रहे हैं। इंसाफ तो फिर भी दूर की बात है, मगर कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं कि कायदे आजम के पाकिस्तान में भेजे गए थे, लेकिन मालूम नहीं कब भुट्टो के पाकिस्तान में पहुंच गए। लेकिन हकीकत तो यह है कि नून लीग असली सौदागर है, जिसने हर बार अपने मफाद की खातिर इस वतन की मिट्टी को बेचा, क्योंकि यही वो लुटेरे हैं जो तरह तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करके अवाम को लूटते रहे। और अगर आज की बात करें तो आज भी नून लीग की ही करप्शन चल रही है, और अगर ये लोटे इक़्तिदार में रहे तो इस मुल्क में कभी बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि हमें आजादी तो मिली थी, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह के लोग इस मुल्क में जमकर बैठे हैं उन्होंने अपने मुल्क की कदर नहीं की, बल्कि जिन्होंने कभी अपना मुल्क समझा ही नहीं वो कैसे उस मुल्क के बारे में सोच सकते हैं। इन मुस्टंडों ने ना ही कदर की और ना ही करने दी, जिस पर ये समझ रहे हैं कि हम हर तरह की ज्यादती करके बच जाएंगे, मगर ये सबसे बड़ी भूल में है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने खान के साथ किया इनके साथ भी जरूर होगा, क्योंकि इंसान जो भी करता है वो उसके पास पलट कर जरूर आता है।